लास्ट 2 क्लासेस में हमने कुछ इलस्ट्रेशन स्टार्ट किए थे और फर्स्ट इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, सेकंड इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। देन सेकंड में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिस्कस किया था। बट सेकंड जो हमने किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें विदाउट एडजस्टमेंट था, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। आपको क्वेश्चन में ओनली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन था और उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू आपको बनाना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट आज हम करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें आपके पास बुक है या फिर आप डाउनलोड किया होगा, आप क्वेश्चन देखना। इसमें आपको प्रिपेयर क्या करना है, फर्स्टली आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, देन गिवन क्या है, गिवन है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन दोनों के थ्रू हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम यहां मेंशन करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017। ठीक है, और एज यूजुअल इस एक्वल से है एक्सपेंडिचर अमाउंट, देन इनकम अमाउंट, क्लियर। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 यानी इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको निकालना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम बात करें तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, बट हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। वन बाय वन करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस सीडी और बैलेंस सीडी ऑलवेज सॉरी बैलेंस बीडी, उसमें रॉन्ग लिखा हुआ है। बैलेंस सीडी टॉप में नहीं आता, बैलेंस सीडी बॉटम पे आता है, उसको करेक्ट कर लेना। स्टार्टिंग में ऑलवेज बैलेंस बीडी मिलेगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और बैलेंस बीडी एसेट्स और लायबिलिटीज का ही होता है। आई मीन कैपिटलाइज्ड नेचर के जो ट्रांजैक्शंस है उन्हीं का आपको बैलेंस बीडी मिलेगा। कभी भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस का बैलेंस बीडी नहीं होता है, इसलिए हम कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस बीडी है उसको यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि वो कैपिटलाइज्ड नेचर के है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश अकाउंट ही तो है, नेम चेंज हो गया। कैश क्या है, कैश एसेट्स है, दैट्स व्हाई वी कांट रिकॉर्ड इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें लिखा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन है, दैट्स व्हाई हम इसको यूज करेंगे। तो हम यहां पे यूज करेंगे सबसे पहले बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो हमें 3 डिफरेंट ईयर्स का अमाउंट दिया हुआ है। हम बात करें 2000 और इसमें एप्लीकेशन में जो ईयर एंड दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है, और 15 के अकॉर्डिंग करेंगे। एंडिंग डेट ऑफ द ईयर कितनी है, 31 मार्च 2015 है। तो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन में 2013 का कुछ अमाउंट गिवन है, 2014 का भी गिवन है, 2015 का भी अमाउंट गिवन है। तो सबसे पहले बात ये लिखते कैसे हैं, इसमें ऐसे मेंशन किया हुआ है कैसे, इसके आगे लगाएंगे 14, इसके आगे यूज करेंगे 15 और इसके आगे यूज करेंगे हम लोग 16। स्टार्टिंग टाइम में दे रहा है, स्टार्टिंग ईयर दे रहा है, बट अप्रैल इसमें आएगा तो मार्च 14 में तो जाएगा,
इस तरह से ये। तो यहाँ पे क्या है कि ₹1500 इस ईयर का रिसीव हुआ है, और जो करंट ईयर है उसमें हमें 10,000 रिसीव, करंट ईयर का 10,000 रिसीव हुआ है। बट करंट में ही नेक्स्ट ईयर का भी कितना रिसीव हो गया? 500। ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ओनली करंट ईयर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे प्रॉपर्ली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन तो आएंगे, लेकिन वो होंगे भी किसके? ओनली करंट ईयर के ही होंगे, पास्ट ईयर्स के, आई मीन प्रीवियस ईयर्स के नहीं होंगे, और नेक्स्ट ईयर्स के नहीं होंगे। इसलिए मुझे ना तो ये यूज करना है ना मुझे ये लेना है, क्योंकि ये कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर का। ये कौन से ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का। और ये अपना करंट ईयर है, तो हमें इसमें केवल करंट ईयर का ही अमाउंट लेना होगा। ठीक है। सपोज इसका टोटल मैं करूं तो टोटल कितना आएगा? 12,000। यदि मैं 12,000 का अमाउंट यूज करता हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? 12,000 में तो इफेक्ट प्रीवियस ईयर का भी है, करंट ईयर का भी है, तो मुझे प्रीवियस ईयर के अमाउंट को भी यहां से लेस करना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर के अमाउंट को मुझे यहां पर लेस करना होगा। तो जब मैं इसमें से इसको लेस कर दूंगा और इसमें से इसको लेस कर दूंगा, तो फाइनल रिमेनिंग कितना वही होगा। तो इतना काम क्यों करना? हमें करंट ईयर का अमाउंट जो क्लियरली गिवन है, लिसन क्लियरली जो गिवन है, तो करंट ईयर का ही लो, प्रीवियस ईयर का, पास्ट ईयर का यूज मत करो। इसलिए मुझे यहाँ पे अमाउंट कितना लिखना है? इनर कॉलम में लिखना है 10,000। कितना लिखना है मुझे? 10,000 ओनली करंट ईयर। जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आए, करंट ईयर का अमाउंट आपको सेपरेटली गिवन है, तो यू शुड यूज करंट ईयर अमाउंट। अब हमें करना क्या है? अब इनसाइड क्यों लिखा? कई बार क्या हम अमाउंट को इनसाइड कॉलम में ना लिख डायरेक्टली आउटसाइड कॉलम में यूज करेंगे। बट व्हेन, कब? लास्ट में बताया था आपको, किसी भी पर्टिकुलर मैटर के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देन हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। बट नहीं है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, देन हम उसको आउटर कॉलम में शो करेंगे। तो अभी सब्सक्रिप्शन के लिए हम देखते हैं, तो सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है तो हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए, सब्सक्रिप्शन एक्रूड। क्या मेंशन है? सब्सक्रिप्शन एक्रूड मतलब है तो करंट ईयर की ही, लेकिन रिसीव नहीं हुई है। एक्रूड मींस क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम कह सकते हैं, बकाया इनकम कह सकते हैं। तो करंट ईयर की है, कितनी बाकी है? करंट ईयर का कितना अमाउंट पेंडिंग है? 400 में नहीं मिला। बट नहीं मिलने से मतलब नहीं है, इस अकाउंट में नहीं मिलने से मतलब नहीं है, इस अकाउंट का मीनिंग ये है कि इस ईयर का कितना है, चाहे मिला है या नहीं मिला है, आपको करंट ईयर लेना है। तो करंट ईयर एक्टिव है, हम क्या करेंगे? ऐड एक्टिव। कुछ भी नहीं लिखा होगा ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं लिखा होगा कि कौन से ईयर का है ये, तो ऑलवेज क्या कंसीडर करना है? करंट ईयर का ही, करंट ईयर का ही हमें कंसीडर करना है। कब? जब ये नहीं बताया गया हो, जैसे एक्रूड कौन से ईयर का नहीं बताया, तो कौन से ईयर का कंसीडर करते हैं उसको? हम ऑलवेज करंट ईयर का ही कंसीडर करते हैं। तो अमाउंट कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर? 400। इस तरह से, और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हमने 10,400 को आउटर कॉलम में शो कर दिया है। इज दिस क्लियर? क्या यहाँ तक आपके पास समझ में आ गई है? रिप्लाई में पास ओनली करंट का ट्रांजैक्शन लेना है, और रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन बाकी कैश में रिसीव हुआ है या कैश में रिसीव नहीं हुआ है, डजंट मैटर। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। यहाँ पे डोनेशन, यहाँ पे क्या है? डोनेशन और इनकम है। क्या डोनेशन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? डोनेशन के रिगार्डिंग क्या कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? देखते हैं। तो डोनेशन के रिगार्डिंग देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? बाय डोनेशन अकाउंट। तो मैंने कहा जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो डायरेक्टली कहां आएगा? आउटर कॉलम में आ जाएगा। और आउटर कॉलम में कितना अमाउंट आएगा? डोनेशन का जो अमाउंट गिवन है आपको, वो गिवन है 2,000 रुपीस। देन हॉल रेंट बाय हॉल रेंट। देखिए हॉल रेंट
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है, इट मींस ये हमारी इनकम है। पर यही चीज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में होती तो ये फिर इनकम नहीं होती, फिर ये क्या होता, एक्सपेंस होता, पेमेंट होता फिर कहां था, इधर। रिसिप्ट किया तो इनकम है, पेमेंट किया तो एक्सपेंडिचर है। तो ये हमें देखना है किस साइड में है, उसी के अकॉर्डिंग को हम रिकॉर्ड करेंगे। इज दिस क्लियर? देखिए जिसने रेगुलर क्लासेस की है उनके बिल्कुल समझ में आएगा कि ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो न्यू नहीं है, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो न्यू नहीं है। 11th क्लास में जो हमने फाइनल अकाउंट पढ़े थे वही है, कुछ भी न्यू नहीं है, बस इतना है। सारी वीडियो स्टार्टिंग से स्टेप तक देखो एक बार। मेरी बुक में डोनेशन का अमाउंट जो दिया हुआ है वो 2000 ही दिया हुआ है, ठीक है। मेरे पास जो बुक अवेलेबल है उसमें अमाउंट जो दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, डजंट मैटर, इससे मैटर नहीं है 2500 है जो भी है, आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग दो, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग उसको मेंशन करना, आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? डोनेशन का अमाउंट मेरे पास जो बुक है उसमें कितना किधर है 2000, इससे मैं 2000 लिखा, आपकी बुक में 2500 है, वो मेंशन कर लो, कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं डोनेशन के बाद। पोलैंड है, पोलैंड का अमाउंट हमने यूज नहीं किया है, पोलैंड का अमाउंट है 300, पोलैंड का अमाउंट है 300। देन हम आगे चलते हैं, इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में जो आपने डिपॉजिट कराया है उसके आपको इंटरेस्ट मिलना है, आपकी इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, और बैंक डिपॉजिट पे आपको कितना इंटरेस्ट मिला हम देखते हैं 450, कितना 450। बट क्या इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, देख के बताइए इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्या कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, बुक आपके पास है, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग एनी इंफॉर्मेशन गिवन और नॉट, कोई सूचना दी हुई है नहीं दी हुई है? हाँ बिल्कुल सही गिवन है। क्या यूज किया उसने, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब प्राप्त करना है, किया नहीं है, प्राप्त करना है, इट मींस आउटस्टैंडिंग है, एक्यूड है, एक्यूड है तो हम क्या करेंगे, ऐड तो करेंगे। मैंने कहा ना जो करंट का है चाहे वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, रिसीव्ड है या रिसीवेबल है डजंट मैटर, हमें इसको लेना है। यहाँ पर जो एक्चुअली हम लोग रिसीव कर चुके हैं उसका अमाउंट कितना है 450, और ऐड करेंगे जो रिसीव नहीं हुआ रिसीवेबल, और रिसीवेबल कितना है 150, इसका मतलब टोटल कितना मिला था 600 टोटल मिला था, 450 मिल चुका था, 150 अभी तक नहीं मिला, टोटल ईयरली कितना हुआ 600 का अमाउंट हुआ। आगे चलते हैं, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग भी आई थिंक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है बाय एंट्रेंस फीस। अब एक बात ध्यान सुनिए, मैं आपसे एक बार एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे प्रॉपर्ली रिप्लाई करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस नेचर के ट्रांजैक्शंस आते हैं, आई मीन कैपिटलाइज्ड नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? टेल मी, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम कैपिटलाइज्ड नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? टेल मी फास्ट, गुड, वेरी गुड अजय। अदर स्टूडेंट बताइए, अदर स्टूडेंट बताइए। हाँ एब्सोल्युटली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन आएंगे बट कंप्लीटली रिलेटेड टू करंट ईयर, एब्सोल्युटली। तो देखिए एंट्रेंस फीस का जो अमाउंट है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर इनसाइड गिवन है वो तो कितना 1000 है, कितना है 1000, बट इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है पॉइंट नंबर 5 में 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, कि इसमें से 50% क्या है कैपिटलाइज है। टोटल आपके 1000 है बट 1000 में 50% कैपिटलाइज है, क्या करना होगा बताइए एक बार, मुझे आपका ओपिनियन जानना है, क्या करना है, क्या 1000 यहां पे लिखे हैं, कुछ करना नहीं है,
50% कैपिटलाइज के लिए कह रहा है कि जो भी आपका 1000 है उसमें 50% कैपिटलाइज है, तो फिर उसका क्या करना है हम लोग को? 3 ऑप्शन है, कुछ भी नहीं करना, ऐड और लेस। आपका आंसर क्या होगा? एक नॉट फैक्ट डायरेक्टली शो इन द आउटर कॉलम, सेकंड इज टू बी ऐड, थर्ड इज टू बी लेस। आपके रिगार्डिंग क्या होगा? एब्सोल्युटली लेस, लेस ही होगा। क्यों? कैपिटलाइज तो इसमें लिखते नहीं है, और इस 1000 में वो भी इंक्लूड है, इस 1000 में वो भी इंक्लूड है जो कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज तो इसमें लिखते नहीं है, तो कैपिटलाइज जो भी इफेक्ट है उनको हम क्या कर देंगे? रिमूव करेंगे, उनको डिलीट कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो हम यहां करेंगे लेस 50% कैपिटलाइज, और 1000 का 50% यू नो वेरी वेल 500 होता है। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 500 रुपीस का अमाउंट आ जाएगा। इज दिस क्लियर? कितने स्टूडेंट्स के प्रॉपर्ली समझ में आ गए? आर यू अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंड? क्या सभी के यहां तक समझ में आ गए हैं? सब रिप्लाई कीजिए। ओनली कैपिटलाइज्ड नेचर के ट्रांजैक्शन को ही इसमें रिकॉर्ड करना है ना? सही कह रहा हूं क्या मैं कह रहा हूं कि ओनली कैपिटलाइज्ड नेचर के ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करना है, तो क्या मैं करेक्ट कह रहा हूं क्या? मैं आपको चेक कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कैपिटलाइज्ड नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, क्या मैं करेक्ट कह रहा हूं? एब्सोल्युटली मैं करेक्ट नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इसमें ओनली जनरल नेचर के आएंगे। कैपिटलाइज्ड नेचर के ट्रांजैक्शन हम क्या करेंगे? इससे हटा देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या है, नेक्स्ट लैंग्वेज क्या है। हाँ, एड्रेस फीस की बात क्या अमाउंट है आप अपनी बुक में देख के बताइएगा। तो मैं अपनी बुक ओपन करूं, आप अपनी बुक में देख के बताइए आपको एंट्रेंस फीस। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? जल्दी से बताइए। कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है इसके रिगार्डिंग? सैलरी किस साइड में मेंशन है? सैलरी बिल्कुल सही, किस साइड में मेंशन है? ठीक है, मुझे आपको समझाना है। आप एक्सपेंडिचर साइड में तो इधर लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। कितना अमाउंट गिवन है? कितना अमाउंट गिवन है? जल्दी से बताइए कितना अमाउंट गिवन है? अब ये भी बताइए क्या हमें कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैलरी गिवन है नहीं? आई मीन एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, सैलरी के रिगार्डिंग है, और है तो हम अमाउंट को कहां यूज करेंगे? इनसाइड कॉलम में यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे? इनसाइड कॉलम में हम सैलरी का अमाउंट यूज करेंगे। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें सैलरी के रिगार्डिंग क्या कहा गया है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में सैलरी के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? क्योंकि वही हम इस बात को डिसाइड करेगा कि हमें करना क्या है। क्या इंफॉर्मेशन सैलरी रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग है या फिर प्रीपेड है? ठीक है, आपने करेक्ट बोला, बट ये बता आउटस्टैंडिंग गिवन है या फिर प्रीपेड है? एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है, मतलब करंट में पेमेंट तो करना था लेकिन नहीं किया। नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? रिलेशन तो करंट से ही है ना, तो हम क्या करेंगे? ऐड
आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताइए कितना है, अमाउंट बताइए कितना है आउटस्टैंडिंग का। इसका मतलब ये है कि सबके पास बुक्स नहीं है, इसमें टाइम लग रहा है। 1500 गिवन है, इसमें टोटल कितना आएगा 3500। 3500। आगे चलते हैं सैलरी के बाद। सैलरी के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है इसके अंदर देखिए, वैसे ही मैं आप बताऊं, मैं सैलरी बोला बट सैलरी से पहले भी एक अमाउंट गिवन है, परचेज ऑफ फर्नीचर। क्या अमाउंट गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, परचेज ऑफ फर्नीचर। तो उसको हम यहां पे रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे, परचेज ऑफ फर्नीचर को यहां पे रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? रीजन क्या है, फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स होती है, आई मीन कैपिटलाइज्ड नेचर का होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज में कभी नहीं आती है, उसको अवॉइड कर दिया, तो इसलिए हमने फर्नीचर को नहीं लिखा। सर ने कर दिया टेलीफोन एक्सपेंसेस टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। और आई थिंक टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और जब गिवन नहीं है तो हम इस अमाउंट को डायरेक्टली आउटर कॉलम में शो करेंगे। और टेलीफोन एक्सपेंस का जो अमाउंट गिवन है वो है 300। कितना अमाउंट गिवन है 300। इस तरह से डायरेक्टली हम इसको आउटर कॉलम में मेंशन किया। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बताओ कितना अमाउंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का अमाउंट जो इसमें गिवन है वो 600 है, 600 रुपए है। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो जब इंफॉर्मेशन नहीं है डजंट मैटर, डायरेक्टली आउटर कॉलम में इसको रिकॉर्ड कर दो। यहां तक समझ में आ गया है? एनी डाउट? यहां तक बात समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। देखिए जो आजकल में ऐड हुए हैं, रजिस्ट्रेशन आजकल में कराया है, वो सारे जो वीडियोस हैं वो YouTube पे अवेलेबल है, ठीक है। आप उनको अगेन एंड अगेन वॉच करो, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिंपल चैप्टर है, चैप्टर। देन हम बात करें नेक्स्ट पोस्टेज एंड स्टेशनरी। टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी। और पोस्टेज एंड स्टेशनरी के रिगार्डिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जब नहीं है तो इसका अमाउंट है 150। इसको भी हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में शो करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देन इसमें लिखा हुआ है परचेज ऑफ बुक्स। बताइए किधर रिकॉर्ड करना है? जिन्होंने देख लिया उनकी समझ में आ रहा है, जिन्होंने देखा है उनके अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि ओनली एक अजय का रिप्लाई आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा, क्योंकि अजय ने वीडियोस देख लिए सारे। वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पे लिखा परचेज ऑफ बुक्स। कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया था बुक्स अपने लिए एसेट्स होती है। कल की ही क्लास में मैंने बताया था, ये क्लियर किया था कि जो बुक्स होती है वो एसेट्स होती है, एसेट्स है, दैट्स व्हाई वी कांट रिकॉर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसलिए इसको हम अवॉइड कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको अवॉइड कर देंगे। इसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन है? इसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन बताइए, जल्दी से बताइए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो कौन सा है, ये बताइए जल्दी से एक बार। आपसे इसमें पूछ रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना नहीं करना है? आपने कहा कि सर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, ये बता दीजिए। एक्सपेंस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस लिखा है ना, ऑब्वियसली यहां पे आएगा। तो यहां लिखा हुआ है टू entertainment any information given regarding to the entertainment expenses।
क्या एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन समय गिवन है? ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? देखिए आपसे पूछने का रीजन ये कि आपको समझ में आए, आपको पता रहे। यस, इसमें लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करना ही है। अब कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? देखिए एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का जो अमाउंट गिवन है वो तो गिवन है 900 और जो आउटस्टैंडिंग है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का वो आपको दिया हुआ है 500। इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा 1400। काफी लेजी हो रहे हो, रिप्लाई फास्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करेंगे परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट पेपर्स। परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स क्या करना है, इसका रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है? 5% गवर्नमेंट पेपर्स हमने परचेज किए। कल की ही वीडियो में ये भी डिस्कस किया था, कोई भी गवर्नमेंट पेपर्स हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, वो अपने लिए एसेट्स होती है, जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स है ना, दैट्स वी कांट बी रिकॉर्डिंग दिस। ठीक है, देन हम नेक्स्ट बात करें मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी अदर एक्सपेंसेस। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंस के रिगार्डिंग भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अमाउंट कितना है 600। ठीक है, तो कैसे करना है? पहले में इंफॉर्मेशन कहां से देखनी है? रिसिप्ट पेमेंट में। वहां से ये देखना है कि उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है या नहीं है। इनर कॉलम में लिखो, जो भी इंफॉर्मेशन उसको एडजस्ट करो, देन बाहर लिखो। फिर ये देखना है कि रेवेन्यू है, कैपिटल है, अवॉइड कर दो, रेवेन्यू है, रिपोर्ट कर दो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो इनर इंफॉर्मेशन है वो सारी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी हमने रिकॉर्ड कर दी है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी देखते हैं कि क्या वहां पे कोई लाइन लिखने से रह तो नहीं गई है। तो देखते हैं, फर्स्ट फॉर द सैलरी आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड हो गई, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्चुअली रिकॉर्ड कर दिया, बैंक इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दिया, सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कर दिया, 50% ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी कैपिटलाइज्ड रिकॉर्ड कर दिया। अब देखिए 6 पॉइंट में क्या लिखा है, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% per annum। कि फर्नीचर के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। दिस साइड वी कैन रिकॉर्ड this side we can record this expenditure side, income side, which side? तो expense and depreciation तो हम कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में ही यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। और अब देखिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, हम उसकी बात करते हैं। तो आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, देखो सबसे पहले बात तो मैं मेरी बुक की बात कर रहा हूं, हो सकता है आपकी बुक में करेक्ट हो। इसमें फॉर्मेट रॉन्ग दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर और इनकम लिखा हुआ है। तो जो एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर नहीं है, ये वो रिसिप्ट है, और जो इनकम लिखा हुआ है वो है पेमेंट। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट और पेमेंट का कॉलम होता है। एक्सपेंडिचर और इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को फॉलो करता है, तो बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ फर्नीचर। तो आपने कितना फर्नीचर परचेज किया है? 5000 रुपीस का। कितने का? 5000 रुपीस का। और बताइए क्या हम इस पे होल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्या? क्या हम इस पे होल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्या? एब्सोल्युटली 9 मंथ का करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन गिवन है कि 1 जुलाई को हमने परचेज किया है, 1 जुलाई 14। तो 1 जुलाई 14 से आप मार्च तक काउंट करोगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, कितने मंथ हो गए? 9 मंथ हो गए। 1 के 3 है ना, 9 मंथ हो गए। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो आप मुझे 5000 रुपीस करेंगे, यहाँ 5000 रुपीस रेट 10% है। 9 मंथ कैलकुलेट करके बताइए कि 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा, कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से।
तो इसका आप कैलकुलेशन करोगे 375 अमाउंट आएगा। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मेटेरियल डिफरेंस निकालने का हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, सारा काम करेंगे। यहाँ तक किसकी समझ में आ गया है? एक बार फिर से वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा। यस और नो? यहाँ तक रिप्लाई करके बताइए कितने स्टूडेंट्स की प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके टोटल लगाने की। तो यदि हम इसके सीआर साइड का टोटल लगाते हैं, मतलब इनकम साइड का टोटल लगाते हैं, तो इसका टोटल आएगा, अलग से दिया हूं, हम बात कर रहे हैं इनकम साइड। इसका टोटल यूज करेंगे, लगाएंगे तो कितना आएगा? 14,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 14,000। तो फिर डीआर साइड का कितना आएगा? डीआर साइड का टोटल कितना आएगा? डीआर साइड का टोटल कितना आएगा बताइए जल्दी से। 6,975 जो कि एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, कितना हो गया? 6,975 का अमाउंट है, हमारे पास आ गया है, सॉरी 25। कितना है? 25। बताइए डिफरेंस एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करेंगे या डिफरेंस इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे? बताइए किस साइड में, किस साइड? दोनों साइड का टोटल लिख दिया है कि इनकम साइड का टोटल 14,000 है, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल 6,925 है। हम किस साइड में एब्सोल्युटली डिफरेंस आ रहा है? इस साइड, की साइड कम है ना, इस साइड में हम ऑलवेज किस नाम से लिखते हैं? सरप्लस, अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 7,075। यह एक लाइन भी तो मैंने कहा था कि लाइन भी आपको यूज करनी है। क्या लाइन थी? लाइन के लिए मैंने कहा था यहाँ पे कि लाइन भी आपको यूज करनी है। वो लाइन क्या थी? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और उसके बाद लास्ट में इसका टोटल जो विच इज हायर है उसको हम दोनों तरफ मेंशन कर देंगे। और इस तरह से अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही है, अलग से कुछ भी नहीं आएगा। कंप्लीट जो चैप्टर है ना उसकी यही काम करना, यही कॉन्सेप्ट है, अब न्यू कुछ भी नहीं है। जो अब तक की वीडियोस मैंने बताया समझाया, अब उसको प्रैक्टिकली हम उसको यूज कर रहे हैं, और यही कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का रहेगा, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या एप्लीकेशन सबके समझ में आते हैं? क्या ये वाला एप्लीकेशन सबके समझ में आ गया है? फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने लास्ट सारी वीडियोस नहीं देखे वो एक बार तसल्ली से, अभी टाइम है, वन बाय वन सारी वीडियोस चेक करें, देखें। जिनकी समझ में आ गया तो डाउट है, जिनकी समझ में आ गया है तो थोड़ा डाउट है, वो भी एक बार वीडियोस को फिर से देखें बिना स्किप किए हुए। ये नहीं सोचे हाँ ये मुझे आ गया था, नहीं, फिर से देखो एक बार, कॉन्फिडेंस आएगा ना। ठीक है, हाँ वेरी गुड, ओके। अब हमने 3 कर लिए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक बैलेंस शीट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो वही चीज मैंने कहा था कि जो हमने काम किया क्लास में क्या सेम नहीं है। यहाँ तो बैलेंस शीट का कोई नेम भी चेंज नहीं हुआ है, पहले भी बैलेंस शीट ही यूज करते थे और अभी भी हम बैलेंस शीट ही यूज करेंगे, कोई नेम चेंज यूज नहीं हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? कैन यू टेल मी बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? Who can tell me बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? किसी को नहीं पता? वेरी गुड,
वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन आप एसेट लायबिलिटी मत कहिए, लायबिलिटीज एसेट्स कहिए। वैसे करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, क्योंकि पहले इधर की बात करें लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, तो हम क्या बोलेंगे लायबिलिटीज एसेट्स। आई बात समझ में क्या कहेंगे लायबिलिटीज एसेट्स हम इसके लिए यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे जो भी कैपिटलाइज्ड नेचर के ट्रांजैक्शन है जिसको हमने रेवेन्यू के अलावा जो कैपिटलाइज्ड ट्रांजैक्शन थे जिनको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते टाइम पे अवॉइड किया था, अब वो सारे इसमें आएंगे जितने भी कैपिटलाइज्ड नेचर ट्रांजैक्शन है। लिसन में केयरफुली जितने भी कैपिटलाइज्ड नेचर ट्रांजैक्शन है वो या तो एसेट्स होते हैं या लायबिलिटीज होते हैं, तो उनको हम कहां लिखेंगे, उनके लिए प्रॉपर एप्रोप्रिएट प्लेस बना हुआ है और वो है बैलेंस शीट, इसमें उसको वहीं पे लिखेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस दोबारा करना, अलग कॉपी में करना। यदि आपके साथ समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ रही फिर से वीडियो देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।